जीवन में कभी कभी ऐसे योग भी बन जाते हैं मासिक राशिफल में जो अद्भुत परिणाम दे जाते हैं। जी हाँ, नवंबर 2024 की बात है और जो कुंभ राशि वाले हैं उनके लिए ऐसे ही योग का निर्माण हो चुका है जहाँ उन्हें नाम यश की प्राप्ति हो, अच्छे कर्म की प्राप्ति हो, रोजी रोजगार में बरकत दिखता है और प्रमोशन इंक्रीमेंट भी मिले, नाम और पहचान भी समाज में मिले। जहाँ जाए आपका इज्जत हो, कद्र हो, जहाँ भी आप रहें वहाँ आपका एक वर्चस्व फैला रहे। ये सारे स्थितियों को इस नवंबर में दिखा रहे हैं। क्यों न दिखाएंगे, जबकि कुछ ग्रहों की ऐसी स्थिति हो चुकी है जो सबसे शक्तिशाली और शुभ स्थान में ही बैठकर ऐसे योग बनाए हैं जिसका सीधा सीधा संबंध आपके कर्म से है। नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। दसम स्थान आपके जन्म कुंडली का एक ऐसा स्थान है जो केंद्र में सबसे शक्तिशाली माना जाता है और जहाँ जो भी ग्रह जाते हैं बहुत फलदायी हो जाते हैं। अगर कोई योग बनता है तो चमत्कारिक रिजल्ट देने की क्षमता को जन्म देते हैं, क्योंकि दसम स्थान में शुक्र और बुध दो शुभ ग्रह बैठे हैं बहुत अच्छी स्थिति में और सामने से गुरु महाराज की दृष्टि है जो उनके शुभत्व को बढ़ाने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। तो क्या फल मिलेगा, यही तो जानना है कि नवंबर में आपको कर्म रोजगार से जुड़े हुए बहुत बड़े कार्य संपन्न होने वाले हैं। यदि जॉब के लिए प्रयासरत थे, पूर्व से प्रयास कर रहे हैं तो उसकी समस्याएं समाप्त होगी, और यदि किसी भी तरह के आपके कर्म क्षेत्र में उतार चढ़ाव परेशानी दिखाई देता था तो वह भी अपने आप स्वतः समाप्त होते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कर्म स्थान बहुत ही शुभ और शक्तिशाली स्थिति में चले गए हैं। इसलिए आप यदि मनचाहा ट्रांसफर चाहते थे मिलेगा, प्रमोशन रुकी हुई थी तो वह अपने आप क्लियर होगा, और किसी भी तरह के खास इंक्रीमेंट और धन संबंधित समस्याओं को कर्म से जुड़े हुए जो भी आपका पेंडिंग था उसे समाप्त करने वाले हैं। ऐसे स्थिति परिस्थिति को दिखाते हैं आपके नवंबर। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति में भी आपके नाम यश बन जाते हैं, पहचान बन जाते हैं। दसम स्थान मजबूत है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति होती है और शिक्षा वर्ग में अवार्ड की भी प्राप्ति होती है। अच्छे संकेत दिखाई देते हैं। आपके हाथों से शुभ काम भी होंगे, लोगों के लिए आप बहुत कुछ करेंगे, परोपकार के कार्यों में आप सदैव आगे रहेंगे, ये भी संकेत है। किसी भी तरह का भूमि भवन संबंधित समस्याएं अगर उलझी भी थी तो समाप्त होंगे। प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग है, नए वाहन आने का योग मिल रहा है और इसी अवधि में अपना घर भी दिखाई देता है। घर के अंदर माहौल थोड़ा शांत है, बल्कि यूँ कहा जाए कि घर के अंदर में कुछ बहुत अच्छी चीज़ों के जमावट हो रहे हैं। जो भी लोग आ रहे हैं आपको प्रसन्नता दे के जा रहे हैं। कुछ नए नए वस्त्र आभूषण, कुछ नए सामान की खरीदारी भी हो रहे हैं। आपका घर बहुत ही खुशहाल स्थिति में दिखाई देता है। माता की तरफ से अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ये स्थिति बनाते हैं कर्म क्षेत्र में। बिजनेस के क्षेत्र में भले बिजनेस भाग्योदय कारक दिखाता है, लेकिन अभी भी वहाँ कुछ दुश्मनी परेशानियों से आप उलझे हुए हैं जो आपको प्रभाव दिखा रहे हैं। जब आप कोई नया बिजनेस की तरफ जाते हैं तो वहाँ परेशानी स्पष्ट दिखाई देता है। इसलिए बिजनेस में थोड़ा संभल के रहना चाहिए और नए बिजनेस के लिए अभी कुछ सोचना नहीं चाहिए। एजुकेशन शिक्षा में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। जो आपके एजुकेशन शिक्षा चमत्कारिक फल दे सकते हैं, जिसमें अवार्ड की प्राप्ति हो, कोई रिजल्ट आने वाला है तो बहुत अच्छा टॉप पर जाने का ऐसा संकेत देता है। पढ़ाई लिखाई में भी मन अच्छा लगेगा। ऐसी स्थिति भी अपने आप बनते हुए चले जा रहे हैं। रिश्ते नातों में थोड़ा मनमुटाव है, कुछ रिश्तेदार आपसे दूर चले जा रहे हैं। छोटे भाई बहन से आपको झगड़े विवाद का योग दिखता है। बड़े भाई बहन आपके लिए ठीक है। पिता की तरफ से कुछ कष्ट है। माता का सबसे अच्छा स्थिति है और दाम्पत्य जीवन में झगड़े और कलह अलगाव की स्थिति स्पष्ट बना हुआ है। लेकिन कोई विवाह की अगर बात हो रही है
तो यहाँ प्रॉब्लम है, विवाह की स्थिति क्लियर नहीं है। जो भी बात हो रही है वह टलता हुआ दिखाई देता है। प्रेम का मामला बहुत अच्छा है, प्रेम की स्थिति बहुत बढ़िया है। हो सकता है कि कोई नए प्रेम प्रसंग जन्म ले, लेकिन जब उसे हम विवाह में बदलने की चेष्टा करते हैं तो परेशानी ही परेशानी दिखाई देता है। और अगर हम एक बात को देखें तो संतान की तरफ से उनके करियर से जुड़ी हुई कोई बात थी, समस्याएं थी, तो वो समाप्त होगा। कोई मांगलिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, संतान की तरफ से कुछ गुड न्यूज़ मिलते हुए दिखते हैं। कोई संतान जन्म ले रहा है तो वो भाग्यशाली है, आने के बाद आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएंगे। ऐसी स्थिति भी बनाते हैं। खर्चा बहुत होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन धन का आगमन भी बना रहेगा। धन की समस्याएं नहीं है, लेकिन बहुत बेतहाशा खर्च हो रहे हैं, हाथ में पैसा टिकने नहीं दे रहे, फिर भी कहीं न कहीं से पैसा का मैनेज हो जा रहा है। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, खरीद सकते हैं, इस समय अच्छी स्थिति है। नए वाहन खरीदने के योग भी बनते हैं और शेयर मार्केट से आपको अच्छे खासे धन प्राप्ति का योग भी बना हुआ है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो कुंभ वालों के लिए हेल्थ संबंधी समस्याएं समाप्त। जो भी रोग बीमारी पूर्व से परेशान कर रहे थे वह अभी शांत रहेंगे। नवंबर में किसी भी तरह के नए बीमारी का योग नहीं दिखता है, बल्कि बीमारी से मुक्ति होने का योग दिखता है। किसी भी तरह की समस्याएं अगर दिखाई देता है हेल्थ वाइज, तो उसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना है, वो है अपने गुस्सा, क्रोध, बीपी, इन सब चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। हार्ट पेशेंट थोड़ा सा ध्यान रखें, हालांकि वहाँ कोई बड़ी समस्याएं नहीं है। शत्रु की तरफ से परेशानी है, झगड़े हैं, विवाद है, हालांकि शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। अगर किसी तरह का मुकदमा चल भी रहा है तो एक बात जान लें कि आप उसमें विजय होंगे, या इस बार नवंबर में आपको किसी भी तरह के मुकदमा से मुक्ति मिलने वाली है, झगड़ों की समाप्ति होने वाली है और आप उस पर विजय होंगे। अगर यहाँ देखा जाए तो आप विदेश जाना चाहते हैं तो एक बात स्पष्ट है, विदेश घर का मालिक बैठे तो हैं राशि पे, लेकिन स्थिर राशि पर बैठे हैं। इसका अर्थ है कि अगर आप इस अवधि में विदेश चले जाते हैं तो वहाँ बहुत लंबी समय तक आप रुकेंगे। शनि महाराज विदेश तो भेज देंगे, लेकिन बहुत लंबी समय तक वहाँ रुकेंगे। एक चीज़ यह दिखाई देता है। किसी भी तरह की समस्याएं, परेशानी अगर आपको दिखाई देने लगे तो आप कुंभ वाले एक बात जरूर ध्यान दें, इसमें मंगल आपके सहन सुख को डिस्टर्ब कर रहा है। मंगल आपको खर्चे को भी बढ़ाने वाले राहु भी है, तो मंगल और राहु ये दो जो ग्रह हैं इनको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए द बेस्ट उपाय होता है कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। नहीं संभव हो तो हनुमान मंदिर में जाके हनुमान बाबा का दर्शन करके, पूजन करके फिर आगे कोई काम शुरू करें तो आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।